कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर नहीं शाम का टाइम हो रहा है। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और हम लोग को जाना था कहीं शादी में। तो यही हम लोग देख रहे थे क्या पहन के जाए क्या नहीं। तो वही मेरी बहन देख रही थी, उसको भी साड़ी पहनना था। तो मेरा साड़ी निकाल के बता रही थी कि मुझे मतलब मुझ में आएगा कि नहीं, फिटिंग आएगा कि नहीं। तो वही हम लोग देख के चेक कर रहे थे और वही रख रही थी। फिर मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं, तो मैं अपने लिए भी एक साड़ी ये वाला निकाली थी। पर दिक्कत ये था कि इसका मैं ब्लाउज ही नहीं सिलवा पाई थी। मतलब दी थी सिलने के लिए, जिसको दिया था मैंने वो सिली नहीं है अभी तक। मैं फ़ोन करके भी पूछी तो वो बोली कि नहीं मैं अभी तक नहीं सिली हूँ। मैं सोच रही थी मुझे मतलब साड़ी वैसे है मेरे पास पर मैं लाई नहीं हूँ और यही मुझे पहनना था। मुझे कितना दिन से मतलब मन कर रहा था, मैं दी भी थी, बहुत ही पहले दिया था पर पता नहीं क्यों अभी तक नहीं सिली है। और यहाँ पे देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पे रख के भी देख रही थी कि मुझ पे कैसा लग रहा है। पर क्या करें, पहन ही नहीं पाई मैं। मतलब जब इसका ब्लाउज ही स्टिच नहीं हुआ है तो मैं कैसे पहन पाऊँगी। फिर भी मैं ऐसे ही देख रही थी कि कैसा लग रहा है। बहन को बात पूछी तो बोली कि अच्छा लग रहा है। हाँ, पीछे मेरी बाबू भी खेल रही थी। बस हम लोग का यही तैयारी चल रहा था शादी में जाने के लिए। मतलब शादी घर ही में था गाइस, मतलब बगल में ही घर का ही शादी है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा अच्छा ही पहनते हैं। और ये मैंने साड़ी कभी पहना नहीं था, अभी न्यू था। पता नहीं वीडियो में आप लोग उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, मतलब उतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर सामने से बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया। मैंने कहा कि जब पहनना ही नहीं है तो फिर क्या, उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही बहन मेरी हँस रही थी, बोल रही थी कि तू जब सोचती है तो पहन ही नहीं पाती है। फिर यहाँ पे मैंने उसके लिए ये वाली साड़ी निकाली थी जिसका ब्लाउज स्टिच ही था, पर फिर भी उसके में वो नहीं फिट आ रहा था तो वो दूसरा ब्लाउज पे पहन लिया। यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं शादी में पहुँच भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कोई आ गया था, हम लोग भी टाइम पे पहुँच ही गए थे। यहाँ पे शाल मैंने हाथ में लिया है, शॉल, क्योंकि ठंडा तो था पर आप लोग सोच ही सकते हम लोग को तो उतना ठंडा लगता ही नहीं है। फैशन के आगे तो ठंडा लगता ही नहीं है। फिर भी मैंने लिया था पर पहनी नहीं थी। यहाँ पे मेरी ये बहन थी, यहाँ पे सबके फैमिली वाले ही थे। मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे मम्मी, चाची, फूआ सारे लोग आए हैं शादी में। तो मैंने भी सोचा कि चलो मायके का शादी है, रोज़ रोज़ तो मिलता नहीं है, जब आई हूँ तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर ही लेती हूँ। यहाँ पे बारात आ चुका था। यहाँ पे भाभी मेरा कुछ जो रस्म होता है वही कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग को बिहार में होता है ना, गीत गवाया जाता है, मतलब गीत होता है जब वो लगता शादी होता है तो वही हो रहा था। यहाँ मेरी बहन है, मतलब अपनी नहीं है, चाची की बहन है। और यहाँ पे उसकी बाबू भी गोदी में ली थी। यहाँ पे मम्मी, चाची सब कोई माइक में गीत हो रहा था, वही हो रहा था। बाबू मेरे यहाँ पे देख सकते हैं खेल रही थी कुर्सी पे बैठ के। और हम लोग का बस यही मस्ती मजाक चल रहा था शादी वाला। फिर मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा दुल्हन से भी मिलवा देते हैं। तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी। यहाँ बहन को बोला कि थोड़ा शूट कर ठीक से, तो उसको कैमरा पकड़ने ही नहीं आ रहा था, कभी ऊपर ले जा रही थी कभी नीचे ले जा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ रहने दे, मैं अपने से ही कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई, दुल्हन जहाँ बैठी थी वहाँ पे इतनी भीड़ थी सबको, जो थोड़ा बहुत हटा के मैंने आप लोग को दिखा दिया। वैसे मैं अब अच्छे से आप लोग को दिखा दूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दुल्हन हमारी कैसी लग रही है। और इसके बाद इसका एंट्री भी होगा जयमाल वाला, वो भी आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो भी दुल्हन है वो जा रही है जयमाल के लिए, वरमाला के लिए। तो यहाँ पे उसका एंट्री हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। तो गए उसके बाद यहाँ पे स्टेज पे पहुँच गई थी। यहाँ पे जो रस्में होती है जयमाल के पर, जो वरमाला पहनाने से पहले जो थोड़ी बहुत रस्में होती है वही रस्में स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे दूल्हे राजा को टीका हो रही थी, आरती होगी और उसके बाद यहाँ पे जयमाल की रस्में चालू होगी। यहाँ पे थोड़े हमारे दूल्हे राजा गुस्सा इसलिए हो गए थे कि क्योंकि ये थोड़ा सा ये होता है ना, मिठाई खिलाने से पहले 2 बार उनको ललचा दी थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। क्योंकि ये जो रस्म होता है साली को करना चाहिए तो ये बीवी ही कर दी थी। तो थोड़ा सब कोई देख के हंसने लग गए थे, सारे लोग भी तो हंसने लगे थे कि ये इसको अलग से कौन सिखा दिया कि ऐसे करने के लिए। वैसे हम लोग सबको भी देख के मतलब हम लोग तो खुद ऐसे किए नहीं, तो ये सोच मतलब सोच देख सकते हैं आप लोग भी देखिए यहाँ पे।
वो आकर रही खिला ही नहीं रही, वो कर रहे हैं वो खींच ले रही, उसके बाद से वो गुस्सा हो गए। और यहाँ पे जमाल की जो भी रस्में होती पूरी हो चुकी है, मैं कैमरा चालू करना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए पता नहीं कौन सा स्प्रे है ना, कोई यहाँ पे अलग से मार दिया था, जिससे दूल्हा और दुल्हन दोनों ही भर चुके थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद उन लोगों को पूछा गया क्योंकि पूरी तरह से ही भर गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, दुल्हन का तो पूरा चेहरा से लेकर पूरा पीछे तरफ से मतलब हो गया था। उसके बाद हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, खाना वाना खा के हम लोग घर चल गए थे क्योंकि बहुत ठंडा था और बाबू को मैं लेके आई थी, तो इतने देर तक मैं नहीं रह सकती छोटा बच्चा को लेके। तो चलिए आज के लिए इतना ही व्लॉग रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, राधे राधे।